क्यों? थक गए हो ना? हार मानने का मन कर रहा है ना? ये महसूस हो रहा है ना कि हारा हुआ हूँ, अब और नहीं हो पाएगा। कितना पढूं, कैसे पढूं, क्या पढूं, कब पढूं? जीवन में तो हर जगह निराशा दिख रही है, अंधेरा दिख रहा है। सफलता पाने के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, है ना? ऐसा महसूस हो रहा है ना? समझ रहा हूँ, होता है लाइफ में। पर ऐसा महसूस हो क्यों रहा है? ये हारा हुआ, पढ़ने का मन नहीं करना, अपने आप के अंदर विश्वास नहीं होना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, क्या इस तरीके से मैं अपने एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, अपनी सरकारी नौकरी ले सकता हूँ, अपने जीवन को बदल सकता हूँ? कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल ख़त्म। जो भी विश्वास है वो है ऑन यूट्यूब, ऑन वीडियोस लेक्चर, ऑन पेड क्लासेस, कि सर ने ये बोला ऐसे करो वैसे करो तभी होगा, या किसी वीडियो में किसी ने ऐसे बोला, ऐसे कहा तो मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। सिंपल सिद्धांत मैं आज आपको एक इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है भाई, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। मत डरो, ये दुनिया डरा रही है, मत डरो। हर काम के लिए आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो हिम्मत टूट रही है, जो जो हार अंदर से आ रहा है, इसका कारण क्या है पता है आपको? चीज़ों को बताया ही नहीं गया है कि ये मैकेनिज़्म चलता कैसे है। अगर आपको किसी शहर का रास्ता, किसी एरिया का रास्ता पता है, तो वहाँ जाने से पहले आपको कोई भी फोबिया नहीं होगा, कोई भी डर नहीं होगा, किसी भी तरीके की थकान नहीं होगी। पर इस एग्ज़ाम या सरकारी नौकरी के लिए जब हम लड़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं, बार बार दिन रात, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगातार दिन रात एक करते हैं और सफलता नहीं मिलती, एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से विफल हो जाते हैं, नाम नहीं होता हमारा सिलेक्शन लिस्ट में, तो थकना हारना लाजिम है, बनता है। पर एक बात मैं बताता हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे ज़्यादा कठिनाइयों से भरी होती है। आपको क्या लगता है, जिन लोगों का सिलेक्शन होता है क्या वो मज़े में पढ़ते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जीवन में जिसमें हमें आनंद आने लगे और हम पढ़ने लगे और हमारा सब कुछ होने लगे, हमें याद भी होने लगे, हमें हमें हमसे मैथ भी बनने लगे, हमसे जीएस भी पढ़ना बनने लगे, सब कुछ होने लगे? ऐसा ऐसा है क्या रियल में? नहीं है। ये मज़े में नहीं होता है यार, कष्ट होता है। हमारा मन क्यों नहीं कर रहा है पढ़ने में? क्यों आप ये एहसास कर रहे हो कि मैं थका हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा मन कर रहा है कहीं चला जाऊँ, कहीं मर जाऊँ, क्यों नहीं मेरा एग्ज़ाम निकल रहा है, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं तो इतना मेहनत भी कर रही हूँ, मैं तो इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, क्यों मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, क्या मैंने ऐसी गलती करी? ये सब होना स्वाभाविक है, होता है ये। पर अगर तुमने सपना देखा है कि मुझे एसएससी क्रैक करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एग्ज़ाम निकाल के टीचर बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होकर इस समाज को दिखाना है कि हु आई एम, मैं वो लड़की हूँ जिसको जिसके पापा ने, मम्मी ने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, उनका डिसीजन सही था, मैं वो लड़की हूँ, मैं वो कर रही हूँ और मैं वो बन चुकी हूँ। ये जो एहसास है, ये एहसास अगर आपके अंदर है तो आपको करना ही है। ये थकना, ये हारना, ये मन नहीं कर रहा, चलो आज छोड़ो, आज कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मन के अंदर ऊर्जा आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए, इस चीज़ की आशा ख़त्म कर दो। वॉरियर मोड में आ जाओ, अपने आप को वॉरियर मोड में डालो। मैं एक फॉर्मूला सिंपल सा बताता हूँ आपको, पूरी की पूरी ज़िंदगी मैंने भी वो चीज़ लाइफ के बहुत साल निकालने के बाद समझी, और वो हर चीज़ में एप्लीकेबल है। वो एक तरीके का विज्ञान भी है, वो एक तरीके का साइंस भी है। चलो साइंस के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आपने रॉकेट देखा होगा, तो रॉकेट जब हमारे सरफेस से, धरती से ऊपर उठता है, तो वो शुरुआती कुछ किलोमीटर में ही उसको अपनी 90% ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी कि किसी काम को करने के लिए, किसी मशीन को चलने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी शुरुआत में लगती है। उसके बाद धीरे धीरे वो मशीन, वो काम ऑटोमेशन में आ जाता है, यानी वो अपने आप होने लगता है। आप जिन लोगों को देख रहे हो जो लाइब्रेरी में 10 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे लगातार पढ़ ले रहे हैं, जो एक एक दिन में 2-2, 3-3 मॉक लगा ले रहे हैं, जो कट ऑफ से 10 नंबर, 5 नंबर हर एग्ज़ाम में निकाल ले रहे हैं, वो ऑटोमेशन का खेल है। ऑटोमेशन मतलब
कि शुरुआत में उन्होंने कष्ट सहा, शुरुआत में उन्होंने किसी तरीके सह लिया, उनका भी मन नहीं था, उनकी कोई मजबूरी आ गई, उनसे किसी ने ज़बरदस्ती करा लिया, या उन्होंने खुद से अपने आप से जास्ती कर ली कि नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगी। वो ज़बरदस्ती कई दिनों कई महीनों तक उन्होंने अपने साथ किया। फिर वो चीज़, वो पढ़ाई, वो मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, वो लिखना, वो क्वेश्चन बनाना, वो टेस्ट देना, वो ऑटोमेटिक शरीर में आ गया कि वो रिदम में बन गया। उसके लिए फिर सोचना नहीं पड़ा कि यार हिंदी पढूं या जीएस पढूं, मैथ नहीं आता, टेस्ट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, अभी तो सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस पढूं कि नहीं पढूं, ये करूं कि नहीं करूं, ये किताब खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये बुक्स लूं या नहीं लूं, इनका पेड कोर्स लूं या नहीं लूं, ये जो लूं नहीं लूं, करूं नहीं करूं, ये जो सोचने का समय जो मिल रहा है ना, ये तभी हो पाता है, तभी है जब आप ऑटोमेशन में नहीं हो, यानी कि काम अपने आप होने लगे। आपको करने की ज़रूरत तब होती है जब आप शुरुआती फेज में हो। अब कई लोग तो बहुत सालों से कर रहे हैं, उनका शुरुआती फेज कभी बना ही नहीं है। चीज़ ख़त्म कब होती है? जब उसको शुरू करते हैं हम अच्छे से। कोई भी काम, घर बनाना हुआ, अगर हम घर की पहली ईंट को अच्छे से लगाएंगे तभी तो वो घर अंत में एक घर बनेगा। तो आज मैं आपको शुरुआत बता रहा हूँ, एक अच्छा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि शुरू में पेन होगा, मज़ा नहीं आता है, शुरू में बहुत पेन होगा, और इस चीज़ को जानने के बाद आप करोगे तो आपको ये पता होगा कि मुझे दर्द होने वाला है। और जब ये पता है दर्द होने वाला है, तब आपको उस काम को करने की इच्छा जो है वो प्रबल हो जाएगी कि मैं करूँगी, मैं करूँगा, मुझे नहीं रुकना, मैं नहीं रुक सकती, मैं करूँगी। आपको पता नहीं है, आप उसको आनंद की अनुभूति लेने के लिए कर रहे हो कि बस एक मैं पढ़ूंगी तो मुझे अच्छा भी लगना चाहिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी सीटिंग एबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगी, यानी मेरे मन को अच्छा लगना चाहिए, मेरे बॉडी को अच्छा लगना चाहिए, मेरे माइंड एक जगह हो जाना चाहिए, तभी तो मैं रीडिंग करूंगी। अब आप पढ़ने बैठ रहे हो, माइंड एक जगह नहीं है, तो आपने तुरंत शट डाउन, आपके बैक में पेन हो रहा है, तुरंत उठ के लेट गए। अरे भाई ये सब होगा, आपका मन कहीं भाग रहा है, होगा, ये शुरुआत में होगा। आपके 1 साल 6 महीने क्यों खराब होते हैं? इसीलिए कुछ भी हुआ तुरंत आपने डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ भी हुआ डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर शुरू किया फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये जो शुरू करना फिर डिस्ट्रैक्ट फिर शुरू करना, इसको आप कह रहे हो पढ़ाई में कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसको कह रहे हो। और अगर आपको ये पता है कि मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं पढ़ूंगी, मुझे एक मॉक लगाना है, कैसे भी लगाना है, रेंग के लगाना है, रो के लगाना है, मेरा मॉक में नंबर अच्छे नहीं आएंगी, मुझे रोवाई आएगी, मुझे आभास होने लगेगा मैं फेलियर हूँ, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मुझे ये तक भी नहीं आता, मुझे इतना सिंपल सवाल, इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आता, ये सब आभास होगा। इसको सोचने के बाद, इसको सोच लेना पहले और उसके बाद आपको करना है, और वो बाद में होगा तो आपको ये पता होगा कि ये तो मेरे को पहले से पता था, मेरे को पहले से पता था, कोई बात नहीं, आगे निकलना है, अगले दिन भी करना है, फिर अगले दिन 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 करना है। कितने दिन आपकी आत्मा आपसे कहेगी कि तू नहीं कर सकता? एक दिन आपकी आत्मा खुद कहने लगेगी आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ऑटोमेशन में आ जाओगे। ऑटोमेशन का मतलब कि आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिक हो रही है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है टेस्ट लगाने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी जाने के लिए, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि आज की स्ट्रैटेजी ये है, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, नहीं नहीं। आज 2024 का आखिरी महीना शुरू होने वाला है, आज अभी भी 1 महीना है, और अगर आप चाह लोगे तो उखाड़ लोगे। मैंने आपको जीवन का परम सत्य बता दिया, सरकारी नौकरी, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सत्य, कि शुरुआत में पेन होगा, शुरुआत बहुत कठिनाई भरी होती है। काम को सोचो और सडनली एक्शन लो। कुछ 3-4 बातें मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करो कि एग्ज़ाम जो निकालना है तुरंत एक्शन, अभी के अभी एक्शन लो, अभी के अभी, बिल्कुल सोचे बिना कि ये वाला एग्ज़ाम निकालना है, पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है, रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, पुलिस का एग्ज़ाम निकालना है। बस जिसने जो सोच के बवंडर में फंस गया, जो यूट्यूब के बवंडर में फंस गया, वो फिर फंसा रह जाएगा। ये जितना अच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा बुरा है। यहाँ पे हर सेकंड हर मिनट कोई ना कोई स्ट्रैटेजी वीडियो, कोई ना कोई बुक्स की वीडियो आती रहती है।
वो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब अपनी तरफ से बहुत अच्छा है, हमको उसमें अच्छा क्या निकालना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारा बुद्धि, हमारी दिमाग कमज़ोर हो जाती है जो उस बवंडर में फंसी रहती है। इसलिए एक चीज़ सोची, तुरंत एक्शन ले लिया बस। अब एक्शन लेने के बाद क्या करना है, एक्शन लेने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं जो ये एक्शन ले रहा हूँ इसमें बहुत पेन होगा, शुरुआत में बहुत कठिनाई आएगी, मेरा मन नहीं करेगा, लेकिन मुझे फिर भी करना होगा, ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ बस। अब जब आप उस चीज़ को करोगे आपका मन नहीं लगेगा। जैसे ही मन नहीं लगेगा आपको पता चल जाएगा, भाई यार ये तो मैंने पहले कहा था मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मुझे तो करना है, मुझे तो पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, सिलेबस धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सिलेबस खत्म किया। अभी भी 1 महीना है, 30 डेज। किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस फाड़ दोगे तुम, अगर अपने पे विश्वास कर लिया। और ये जो 2-3 मुख्य बातें हैं कि शुरुआत में ही आपको अपनी 90% एनर्जी लगानी है, कुछ दिन लगातार अपने आप को झोंकना है, 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना आपके पास मैक्सिमम टाइम है आपको देना है। और ये सोच के दे देना है, शुरुआत में ही सोच लेना है मुझे बहुत पेन होने वाला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और एक बार जो सोच लिया उसके साथ तुरंत एक्शन लेना है। आपको सोच के जाल में नहीं बैठ जाना है, यार ये कैसे होगा, यार मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो करंट अफेयर 1 साल का पढ़। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। आप इसको जितना बड़ा बनाओगे वो बनता जाएगा, आपके दिमाग से भी बड़ा बन जाएगा। तो फिर आप कहाँ से करोगे? उन सभी चीज़ों को आपको अपने दिमाग से छोटा रखना है ताकि वो यहाँ सेट हो पाए। 1 महीना बचा हुआ है, 30 डेज बचा हुआ है दिसंबर के अंदर, और आप उखाड़ सकते हो। सारे के सारे अच्छे एग्ज़ाम 2025 में है। रेलवे का जो एग्ज़ाम हो गए कोई बात नहीं, जो निकल गया सो निकल गया, उसको लेके गिल्ट फील नहीं करना। जो हो गया सो हो गया, जिसमें 4-5 दिन 10 दिन बचा है कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी एग्ज़ाम है, जीवन ख़त्म नहीं हुआ है। गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मर थोड़ी ना गए हैं, सरकार थोड़ी ना ख़त्म हो गई है, सरकारी नौकरियाँ थोड़ी ना ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो गई है। हम फिर से खड़े होंगे, फिर से करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। लेकिन अब मैं ये सोच के कर रही हूँ कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे पेन होगा, मुझे कंटिन्यूटी बनानी है। देखो चीज़ें फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सोचो और तुरंत एक्शन लो। एक्शन लोगे, बहुत पेन होगा, शुरुआत के ही समय में आपको अपनी पूरी 90% एनर्जी लगानी है। एनर्जी का मतलब है कि आपको पेन होगा, आपका मन भटकेगा, सब कुछ सोच के बैठना है कि ये होगा तभी मैं इस युद्ध में बैठा हूँ। और वो चीज़ जैसे ही आएगी आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो मैंने पहले से सोचा था। आपको पीछे नहीं हटना। उसके बाद रेगुलर कंटिन्यूटी यानी डिसिप्लिन के साथ रेगुलर रहना है, रोज़ पढ़ना है, एक भी दिन गैप नहीं करना, एक भी दिन अपने आप को सोच के विचारों के बवंडर में नहीं फंसाना कि मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसा मैं वैसा, ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, उसका रिजल्ट हो गया यार, उसका फ़ोन आ गया, अरे चाचे की लड़के का हो गया, ये हो गया। ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन में नहीं फंसना, किसी दोस्त का हो गया, कोई फ़ोन कॉल आ गया, सारे कनेक्शन कट, बिल्कुल कनेक्शन कट। केवल आपको कंटिन्यू बने रहना है। आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस है, जितने विषय हैं, उसका परफॉर्मा, उसका एक विज़न बोर्ड बना के लिख लेना है, चिपका लेना है पेज पे कि हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में ये है, जियोग्राफी में ये है, पॉलिटी में ये है, मैथ में ये है, रीजनिंग में ये है, इंग्लिश में ये है, जो एग्ज़ाम है आपका उसको लिख लेना है। अब उसके पीछे आपको पढ़ जाना है, उसके पीछे पढ़ जाना है। अब कैसे पढ़ना है वो आपको पता है। आप नौकरी निकालना चाहते हो, आपको पता है कि मुझे पढ़ना वैसे है जैसे कि मैं एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर गया हूँ। जब भी हम पढ़ते हैं हमें जब तक एहसास नहीं होता तब तक हमको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और ये जो पढ़ाई है ये अदृश्य है, ये कभी दिखती नहीं है। ये मेहनत कभी दिखती है क्या? ये जोश कभी दिखता है क्या? ये क्यों कंटिन्यूटी कभी दिखती है क्या? कि डिसिप्लिन कभी दिखता है क्या? ये सब अदृश्य है, इसीलिए सब ये बहुत मुश्किल है। जब हम पढ़ते हैं हमें वो याद होता है, लेकिन हमें वो एहसास नहीं होता। तो वो एहसास कब होता है? जब हम अपने आप का टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं, मॉक लगाते हैं। तो आप पढ़िए, साथ के साथ मॉक दीजिए। सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कंटिन्यू बने रहिए, डिसिप्लिन में बने रहिए। पहली चीज़ 90% एनर्जी लग जाएगी शुरू में। दूसरी चीज़ मन भटकेगा, आपको पहले से बता देना है कि मेरा मन भटकेगा, मुझे पढ़ना है। तीसरी चीज़ कंटिन्यू बने रहना है। और डिसिप्लिन, एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है, एक भी दिन। ये जो गैप होता है ना, एक दिन अगर आपका गैप होता है आप 2 दिन पीछे जाते हो, और दूसरे दिन उसी मोमेंटम से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो मोमेंटम लाइफ में आता है, जिनको आप देखते हो ना कि लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, उनकी लाइफ में मोमेंटम आ चुका होता है। उन वो अगर रुक गए तो वो भी आपके जैसे हो जाएंगे। जब भी आप काम करने लगोगे ना, आपको मज़ा आने लगेगा। आप जब जल्दी जल्दी सुबह 4 बजे उठ के 2 किलोमीटर रनिंग करके आओगे, आपके शरीर से जब पसीना निकलेगा तो आपको मज़ा आएगा।
आपको पूरे दिन लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, लेकिन आप बिस्तर पे पड़े हो, आप नहीं गए दौड़ने, और फिर आपसे उठाया जाए, आपसे कहा जाए चल भाई उठ, चल भाई उठ, तो कितना आलस आता है, कितना आलस आता है। वही चीज़ पढ़ाई में भी है कि एक बार आलस त्याग के अपने आप को झोंक देना है। जब शुरू करोगे बहुत कठिन लगेगा, लेकिन रास्ते में आगे जाके आपको मज़ा खुद से आने लगेगा। जो मज़ा आप चाहते हो ना कि मुझे समझ में आए, मुझे चीज़ समझ में आए, मैं मॉक लगाऊं तो मेरे नंबर बढ़े, वो सब होने लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद। ठीक, अभी 30 दिन बचा है, इस 30 दिन में आप अपना ऑटोमेशन शुरू कर सकते हो। ऑटोमेशन मतलब आपकी पढ़ाई अपने आप होने लगे, आपको कुछ कहना नहीं पड़े कि मेरा टाइम टेबल है, मुझे 6 बजे ये पढ़ना है, 9 बजे वो पढ़ना है, आपको ये देखना ही ना पड़े चार्ट में। वो जो चार्ट में देखने का काम है वो बस इस दिसंबर में होना चाहिए। उसके बाद जनवरी से आपका सब कुछ ऑटोमेटिक हो। आप मॉक भी लगा रहे हो, आप सिलेबस भी पढ़ रहे हो, आपका जो लूज टॉपिक है लॉस हो रहा है, जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको भी आप कवर कर रहे हो, और आपके अंदर एक विज़न भी बन रहा है, बस अब एग्ज़ाम फोड़ूंगा मैं, अब एग्ज़ाम मैं फोड़ूंगी। समझे? समझे मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन? समझी कि नहीं समझी? अब तो समझ गई होगी। नहीं समझी तो फिर कमेंट करना, मैं फिर आऊँगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हारने नहीं दूंगा तुमको, मैं नहीं हारने दूंगा, क्योंकि ये हार वाली ज़िंदगी बहुत दर्द वाली होती है, बहुत पेन होता है इसमें, जब जेब में 10 रुपये नहीं होते हैं और 10 रुपये की ज़रूरत होती है, जब माँ बाप की आंखों में सपने होते हैं पर वो सपने पूरे नहीं होते, जब पापा वही एक पैंट 1 साल से पहन रहे हैं, वही एक चप्पल 1 साल से पहन रहे हैं, जब कोई फेस्टिवल आता है तो मम्मी के शरीर पे हम वही पुरानी साड़ी देख रहे होते हैं। ये बहुत पेन देता है। बस अब और नहीं, इस साल 2025 सारी चीज़ें तोड़कर एक नया इंसान, एक नया लड़का, एक नई लड़की आपको बनना है। थैंक यू वेरी मच।